तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ये जो है इंटरमीडिएट मैथ का जो पेपर 2024 का चल रहा है, जिसका संकेतांक 324 EX है, इसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 8-8 नंबर के होते हैं उसको इस लेक्चर में कराए जाएंगे। सातवें का क जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया है। एक आव्यूह ए बराबर दिया है तो इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए इनवर्स निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ए इनवर्स निकालना। तो यहाँ पे आव्यूह ए जो दिया है वो है 1 1 3, फिर 1 3 -3, फिर -2 -4 -4। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे इसको निकालेंगे? सबसे पहले इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि सारणिक मान निकाल लेते हैं। सारणिक मान निकालेंगे तो इसका प्रसार कर दीजिए। एक का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -12 -12, फिर -1 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे -4 और ये -6, +3 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -4, ये +6 हो जाएगा, +6। ये आएगा -24, ये +10 और ये +6। 10 6 16 -24 -8 आएगा। यानी जो सारणिक मान ए आया ये 0 नहीं है। अब हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने से पहले इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकालते हैं, सगुणनखंड निकालते हैं। सगुणनखंड यानी एक एक अवयव का। तो जैसे A11 पहला अवयव उठाएंगे, इसका पंक्ति स्तंभ को जब बंद करेंगे तो ये कितना आएगा? -12 -12 -12 -12 आएगा -24। इसी तरह से A12 निकालेंगे तो माइनस के साथ पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -4 -6 -4 -6, ये आएगा 10। फिर A13 निकालेंगे तो -8 + 6 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 6 -4 + 6 ये 2 हो जाएगा। फिर A21 का चिन्ह माइनस होता है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो -4 + 12 -4 + 12 आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा? ये आएगा -8। फिर A22 का चिन्ह प्लस होता है। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -4 + 6 -4 + 6 2 आएगा। फिर A23 का चिन्ह माइनस में होगा। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -4 + 2 -4 + 2, ये आएगा 2। उसके बाद आगे A31 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो -3 -9 -12 होगा। फिर A32 इसका चिन्ह माइनस होगा और तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो -3 ये 6 आएगा। और लास्ट में A33 जो निकल के आएगा तो इसका तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे 3 - 1 2 हो जाएगा। तो अब इन जो सगुणनखंड निकाले हैं प्रत्येक अवयव का, इससे हम लोग सखंड आव्यूह निकालेंगे। सखंडज आव्यूह एडज्वाइंट ए इक्वल टू, इनकी जो अवयव हैं इसको जो हमने पंक्ति पंक्ति में लिया था इसको मैं स्तंभ में लिखूंगा। ठीक है, यानी जो लिए हैं पंक्ति में 1 1 3 ये इसके संगत, इसको मैं स्तंभ में लिखूंगा। तो -24 10 2, फिर -8 2 2, फिर -12 फिर 6, फिर ये 2। ये एडज्वाइंट ए निकल के आया बच्चों। अब ये जो एडज्वाइंट ए आया है ना, इससे जो है कि एक बार इसको मिला लेते हैं। एडज्वाइंट ए ये 24 -8 -12, ठीक है, 10 2 6 2 2 2, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना है? -8 ले लेंगे और एडज्वाइंट ए उतार लेंगे। -24 -8 -12, फिर 10 2 6 2 2 2। और इसमें देखेंगे, इसमें जो है कि 2 जो है सब में से कॉमन होके 8 से कट जाएगा। तो ये कितना आ सकता है? -1/4। तो ये आएगा -12 -4 -6, ये 5 1 3 1 1 1। ये ए इनवर्स निकल के आ रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना, इसी से आपको ये क्लियर हो गया
ठीक है, ये आंसर सही है इसका, ए इनवर्स। आव्यूह का क्वेश्चन, एक तो ये समीकरण हल करने वाला जो होता है आव्यूह विधि से, वो आता है 8 नंबर में, ए इनवर्स निकालने के लिए भी दे सकता है। वैसे वो आव्यूह वाला जो समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड निकालते हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो ये 7वें का क था। आइए अब 7वें का ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ख। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 7, 8, 9 जो ये 3 क्वेश्चन होंगे, इन सब में दो क्वेश्चन दिए होते हैं। दो क्वेश्चन जो है तीनों क्वेश्चन में होते हैं, उसमें से एक एक क्वेश्चन 8-8 नंबर का करना होता है। ठीक है, तो 7वें का ख है, निम्न समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो समीकरण निकाय जो दिया हुआ है उसको मैं लिख ले रहा हूं, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, फिर 3x - y - 2z = 3। ये समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। इसका मतलब x y z का मान निकालना है। x y z = व्हाट, कितना कितना इसका मान आएगा। तो सबसे पहले इस समीकरण निकाय को हम आव्यूह रूप में बदलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए क्या होता है, ये जो है ax = b, ax = b जो होता है, तो यहां से a क्या है, a जो है इनके x y z के गुणांकों को ले लेंगे। तो 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, और जो x जो कैपिटल X है वो x y z जो चर है x y z, इसको हम स्तंभ आव्यूह में लिख देंगे। फिर = जो b है, b वाला ये इस तरफ का जो कांस्टेंट है, जो मान है अचर 5 - 4 3, इसको लिख लेते हैं इस तरफ। अब जो है जैसे ही इस आव्यूह को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो ये जो है x y z को यहीं रखेंगे, ये जैसे ही इसके लेफ्ट में है तो ये जाएगा तो इसके लेफ्ट में बैठेगा, यानी कि 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, इसका इनवर्स हो जाएगा। और इनटू में है 5 -4 3। जैसे ये यहां से आप समझिए, यहां से a जो है इस तरफ बटे में जाएगा, तो x = b/a को a इनवर्स b लिखिएगा, बटे a जो है ऊपर जाके a इनवर्स इसके लेफ्ट में लिखाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको a इनवर्स ज्ञात करना है, जो a है उसका इनवर्स निकालना है। a इनवर्स यानी a बराबर जो है, a बराबर है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब इसका a इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, पहले इसका सारणिक मान निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a जब निकालेंगे तो 2, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा। फिर -3, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -2 -3 +3, ये -1 + 6 -1 + 6, तो यहां से 4 1 5 दूना 10, ये -5 प्लस -3 गुणा करेंगे तो +15, फिर 5 तिहाई 15, और यहां से 15 15 30 10 40। तो डिटर्मिनेंट a का मान 40 जो कि 0 नहीं है, इसका a इनवर्स निकाल सकते हैं तब। तो अब इसका a इनवर्स निकालना है तो इसके प्रत्येक अवयव का निकालेंगे। तो इसके प्रत्येक अवयव का जब निकालेंगे, a11 a12 सब निकालेंगे, तो a11 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4 + 1 5 आएगा। a12 जब करेंगे तो माइनस के साथ इसका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -2 -3 ये आएगा 5। a13 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, -1 + 6 5 आएगा। फिर a21, ठीक है, a21 निकालिए, तो इसका माइनस के साथ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो -6 + 3 आएगा 3। फिर a22 करेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -4 -9 -13। a23 माइनस के साथ दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -2 -9, तो ये कितना आएगा 11। फिर a31 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, 3 + 6 9 हो जाएगा। फिर a32 माइनस के साथ इसका जो है कि तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, 2 - 3
2 माइनस 3, ये प्लस 1 आएगा। फिर A33 ले लीजिए, A33 जो है तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -4 -3, -4 -3 -7 हो जाएगा। अब ये जो भी सखंड आए हैं तो इससे एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट A बराबर, इसको स्तंभ में लिखेंगे तो स्तंभ में लिखेंगे 5 5 5, उसके बाद 3 -13, 3 -13 11, फिर उसके बाद 9 1 -7। एडजॉइंट A से A इनवर्स निकल जाएगा तो A इनवर्स बराबर क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक, ये सब फार्मूला आप पढ़े हैं। 1 बटा डिटर्मिनेंट A का मान, डिटर्मिनेंट A जो है कितना आया है 40 आया है, 1/40 कर दो और उसके बाद ब्रैकेट में ये आबी जो है 5 3 9 और फिर 5 -13 1, फिर 5 11 -7। अब ये जो A इनवर्स आया है इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे यहाँ पर। तो जो ये समीकरण है इसी को उठा लेते हैं इसको। तो यहां से एक्स वाई जेड जो है इसके बराबर, इसका इनवर्स जो है ये ले लेंगे 1/40 और आव्यू है 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7 और इसके साथ ये 5 -4 3, 5 -4 3 बराबर। अब ये गुणा करना है तो 1/40, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 × 25 -12 + 27 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पंक्ति को उठाइए, इससे गुणा कराइए तो 25 + 13 × 4 52 हो जाएगा, +3। फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो 25 -44 -21, तो 1/40 और ब्रैकेट में देखिए 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 25 40 आ जाएगा। ये देखिए 25 3 28, 28 में 52 जोड़ेंगे तो ये 80 आएगा और ये 44 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, या 25 में से 21 घटाओ, 25 में से 21 घटाएंगे 4, धन 4 ऋण 44 ऋण 40 हो जाएगा। अब ये जैसे ही 40 निकालेंगे 40 से कट जाएगा तो ये आएगा 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 से कम 40 माइनस के साथ ये एक्स वाई जेड निकल के आ रहा है बच्चों, एक्स वाई जेड। तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर -1। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर -1, ये आंसर निकल के आया। एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन जब इस तरह का लगाइएगा तो जो आएगा मान उसको आप तीनों समीकरण में रख के चेक कर लेना। जो ये एक्स वाई जेड के मान 1 2 -1 आए हैं, इसको जब आप रख के इसको चेक करोगे तो ये संतुष्ट करेगा। तो जब संतुष्ट करेगा तो आप समझ जाना कि मेरा उत्तर सही है, और अगर इसको रखने पर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं गलती हुआ है, उस गलती को आप सुधारेंगे, चेक करेंगे। तो ये बहुत ही सही रहता है, इसको जांच करने में आसानी होती है, इसको आप आसानी से जांच कर सकते हैं। 7वीं का ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसका क, कोई एक खंड करना है, क ख दोनों दिया है, तो क वाला अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण दिया हुआ है tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू 1 + y² इंटू dx। इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, यहां पे देखिए ये जो फंक्शन है ये केवल y का फंक्शन है और इसमें x और y दोनों मिक्स है। तो जो केवल शुद्ध एक वेरिएबल का फंक्शन है, एक चर का है, उसको इसके बटे में ले आओ। तो जब ये इसके बटे में जाएगा तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस x बटे 1 + y², और ये जो dy है ये इसके बटे ले आओ dx के, तो dx बटे dy कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अलग अलग बटे बैठाएंगे तो ये tan इनवर्स y बटे 1 + y² माइनस x बटे 1 + y² इक्वल टू dx/dy। इसके बाद जो एक्स वाई वाला फंक्शन है उसको इस तरफ कर देंगे, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं dx बटे dy प्लस x बटे 1 + y² इक्वल टू ये बचा tan इनवर्स y/1 + y²।
अब ये देखिए, इसको मैं ऐसे लिखूं, डी एक्स बटे डी वाई प्लस आर इंटू एक्स इक्वल टू यस। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये जो है रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का सेकेंड टाइप है। ये क्या है? ये है रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप, सेकेंड टाइप, दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप है। ठीक है, इसमें आर और यस क्या है? अगर मैं इससे तुलना कराऊं तो ये जो यक्स है वो यहां दिख रहा है, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ये आर है, और यस ये देखिए बराबर के बाद ये एस है। तो ये जो है ना वाई का फंक्शन है यस, और आर भी देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी जो है वाई का फंक्शन है। तो दोनों वाई का फंक्शन है, इंटू यक्स लगा हुआ है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप है। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसका समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और ये बराबर होता है ई के पावर, ई एक्सपोनेंशियल के पावर समाकलन आर इंटू डी वाई, समाकलन आर इंटू डी वाई। तो जब इसको निकालेंगे ई के पावर समाकलन आर, आर कितना है? आर देखो यहां से तुलना कराओ, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यानी ये जो फंक्शन है इसका हमें समाकलन करना है। तो ई के पावर इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस सी, इसमें मत लगाइएगा, बस इतना ही छोड़िए। समाकलन गुणांक है तो ये आई एफ ये आ चुका है। इसके बाद इसलिए समीकरण का हल, अब ये समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल जब लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन यस इंटू डी वाई प्लस सी, ये फार्मूला होता है। यक्स के साथ आई एफ लगाएंगे, तो यक्स इंटू आई एफ कितना है? आई एफ है ई के पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन यस, यस देखिए कितना है? यस जो है ये है tan इनवर्स वाई। अच्छा यहाँ एक चीज और छूटा है, यस इंटू आई एफ यहाँ भी रहेगा, फिर डी वाई प्लस सी, तो tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए यस हो गया, ये जो यस है वो निकल के आ गया, और आई एफ ई के पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब इसी को हल करना है बच्चों। तो जब इसको हल करेंगे x इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू, अब यहां पर अगर मैं tan इनवर्स वाई को t मान लूं, ठीक है, यहां मैं मान रहा हूं tan इनवर्स वाई बराबर t, तो tan इनवर्स वाई का अवकलन क्या होगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो tan इनवर्स वाई जहां है वहां t हो जाएगा, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ ये डी टी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर समाकलन tan इनवर्स वाई का मान t, फिर e की पावर यहाँ भी tan इनवर्स वाई है, ये भी t हो जाएगा, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी हो जाएगा प्लस सी। अब ये जो है इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ये खंडशः समाकलन लगा दीजिए गुणा वाला। तो x e के पावर tan इनवर्स y बराबर t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, फिर माइनस समाकलन t का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर e की पावर t का समाकलन e की पावर t डी टी प्लस सी, फिर x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू टी ई की पावर t माइनस ई की पावर t का फिर समाकलन करेंगे तो ई की पावर t प्लस सी, और यहां से x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t का मान रख दीजिए, t का मान tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस फिर ये e के पावर tan इनवर्स y प्लस सी। तो ये जो लिखा है मैंने, इसमें ध्यान से देखेंगे, e की पावर tan इनवर्स y, यहाँ भी e की पावर tan इनवर्स y, यहाँ भी e की पावर tan इनवर्स y, तो दोनों तरफ से भाग दे दीजिए। तो जब इसको भाग देंगे तो ये e की पावर tan इनवर्स y से भाग दे देंगे, दोनों
पक्षों में e के पावर tan इनवर्स y से भाग देने पर, तो जैसे ही भाग देंगे ये हट जाएगा तो बचेगा x इक्वल टू, ये हट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स y, फिर माइनस इसमें भाग देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, प्लस c के साथ e के पावर tan इनवर्स y में निगेटिव आ जाएगा। जैसे ही c के बटे भाग देंगे e की पावर tan इनवर्स y ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, e की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये जो x का मान निकल के आया, मतलब ये जो समीकरण निकल के आया, यही इस रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रैखिक अवकल समीकरण सेकंड टाइप का था। तो ये सब अभ्यास के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जाम में उतना ही आसानी होगी, उतना आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 8वें का ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ख देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का ख, इसमें दिया हुआ है अवकल समीकरण को हल कीजिए। यहां भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि y बराबर 1 जबकि x बराबर 1, ये क्वेश्चन है। तो अवकल समीकरण का ये भी एक सवाल है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको एक लाइन dy बाई डी एक्स प्लस 1/y इंटू 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रैखिक अवकल समीकरण फर्स्ट टाइप है। रैखिक अवकल समीकरण फर्स्ट टाइप क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ये क्या है, ये है रैखिक अवकल समीकरण का प्रथम रूप। वो अभी इसके पहले 8वें का क देखा आप लोगों ने, वो द्वितीय रूप था, और ये प्रथम रूप में ये जो है पी क्यू क्या होता है, देखिए वाई बाई मिल रहा है तो पी का मान 1/x है और क्यू का मान एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों x के फलन होते हैं। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दोनों क्या है, दोनों x के फलन होते हैं, चर x का फलन होता है या कोई कांस्टेंट अचर पद होता है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे तो p और q x का फलन है। तो अब यहाँ पर जैसे वहां 8वें के क में क्या निकाले थे, समाकलन गुणांक निकाले थे, तो यहाँ भी समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो इसका जो समाकलन गुणांक निकालेंगे, समाकलन गुणांक IF, ये बराबर होता है e के पावर समाकलन p dx। ठीक है, वहां क्या था, e के पावर समाकलन r dy। अब यहाँ पर p किसका फंक्शन है, 1/x x का फंक्शन है। देखिए यहाँ पे p कितना है, p बराबर है 1/x और q बराबर है एक्स स्क्वायर, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो e के पावर समाकलन p का मान 1/x dx, तो e की पावर log x, 1/x का समाकलन log x, और e की पावर log x के बराबर होता है। e की पावर log हटके ये केवल x, if जो है x आ गया। तो इसलिए समीकरण का हल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा y इंटू IF इक्वल टू समाकलन q इंटू IF dx प्लस c। वहां पे क्या था, x इंटू IF था, यहाँ यस था, और यहाँ पे y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF ds प्लस c। तो y और IF का मान x है, समाकलन q का मान एक्स स्क्वायर, IF का मान x, यहाँ पे यही IF उठा करके यहाँ रखेंगे x dx प्लस c। तो ये कितना आ रहा है, xy बराबर x क्यूब dx प्लस c। xy बराबर x क्यूब का समाकलन x घाते 4/4 प्लस c। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। देखिए यहाँ पर ये इतना इसका जो है व्यापक हल तो आ गया, लेकिन व्यापक हल की जगह हमें c का मान निकालना है, यानी इसका विशिष्ट हल निकालना है। c का मान कैसे आएगा, ये x y का वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे
तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर तो रख दीजिए इसमें x बराबर 1 जब रखेंगे, ठीक है, x बराबर 1 रखिए, y बराबर 1 रखिए, तो 1 बराबर यहाँ भी 1/4 धन c, तो c बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। तो c का मान कितना आ गया, 3/4। अब ये c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जैसे ही c का मान रख देंगे तो ये हमारा ये खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा ये। तो एक्स वाई बराबर x से घाते 4/4 धन 3/4। अब देखिए /4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 से गुणा कर दो, तो 4xy बराबर x से घाते 4 धन 3। ये जो है इस समीकरण का हल निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसका जो है हल निकल के आ रहा है, 4xy बराबर x से घाते 4 धन 3। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क है, क्वेश्चन नंबर 9 का क, ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। ये दिया है 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ऊपर x आया हुआ है, तो इसको इसमें जो है प्रगुण लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। अब प्रॉपर्टी 4 क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। प्रॉपर्टी 4 ये होता है कि अगर कोई फलन f(x) का समाकलन 0 to a लिमिट पर अगर दिया है तो इसके बराबर हम 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x रख सकते हैं। ये जो फलन f(x) कोई भी दिया हुआ है, अगर वो 0 to a लिमिट पर इसका समाकलन देखना है तो उसके बराबर ये समाकलन होगा 0 to a f ऑफ a माइनस x। तो वही प्रॉपर्टी यहां भी लगाना है। तो इसको सबसे पहले i मान लो, इंटीग्रल i बराबर ये समीकरण नंबर 1 कर दो। अब यही प्रॉपर्टी जैसे ही लगाएंगे तो i बराबर a की जगह देखिए यहाँ पाई है, तो 0 से पाई x की जगह a माइनस x की जगह, तो यहाँ x की जगह पाई माइनस x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, ये लिखेंगे। इसके बाद 0 टू पाई माइनस x dx अपान a स्क्वायर। देखिए cos पाई माइनस x का मान माइनस cos x होता है, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये cos स्क्वायर x ये प्लस में आएगा। फिर प्लस b स्क्वायर साइन पाई माइनस x का मान साइन x होता है, तो ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ये जो है i बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका हर देखिए ध्यान से, हर दोनों का समान है तो अंश इसका जोड़ देंगे और इधर i बराबर 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 से पाई x प्लस पाई माइनस x और इसके साथ dx और बटे में जो है वही रहेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां से देखिए x माइनस x कट जाएगा। अब पाई dx में पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं, तो बाहर रख दीजिएगा। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम लोग इसका समाकलन जब करेंगे तो इसको हम लोग tan में बदलेंगे। अब tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, साइन बटे कॉस करेंगे, तो ऊपर भी करना होगा नीचे भी, यानी cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर, तो जब इसमें भाग देंगे cos स्क्वायर x से तो 2i बराबर पाई 0 टू पाई, ऊपर भी cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर x, यहां लगाएंगे 1/cos स्क्वायर x, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब नीचे देखिए यहां cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो ये कैंसिल होके केवल a स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस b स्क्वायर, यहां cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो साइन बटे cos
tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ये इतना आ गया। अब जरा एक प्रॉपर्टी आपको बता दें, वो प्रॉपर्टी समाकलन का है 0 से 2a fx dx बराबर, ये बराबर होता है 0 से a fx dx। ये कब होता है? यदि फलन में 2a माइनस एक्स, फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखने पर अगर वही fx प्राप्त हो जाए। ये जो 2a आप देख रहे हैं ना, ये देखिए 2 निकल गया तो केवल a बचेगा, यानी 2a का हाफ a हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। और यही जो है 0 के बराबर होता है यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि यहां जो लिमिट पाई है ये अभी पाई बाई 2 में टूटेगा। लेकिन क्यों टूटेगा? जब हम x के स्थान पर जहां जहां x है, अगर मैं वहां पाई माइनस एक्स रख दूं तो पाई माइनस एक्स रखने से क्या होगा? सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स होगा और tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मान tan स्क्वायर एक्स होगा, यानी यही फंक्शन आएगा। यानी जो 2a यहाँ पर पाई है, 2a माइनस एक्स रख रहे हैं तो वही फंक्शन प्राप्त हो रहा है, तो हम ये 2 बाहर कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे यहाँ 2 करोगे तो ये पाई का आधा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 2i बराबर पाई इंटू 2, तो ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए दोनों तरफ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर आई बराबर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए जो है, जो b tan x है इसको t मान लेना। b tan x को यहां पर देखिए माना b tan x बराबर t, और इसका अवकलन करेंगे तो b को बल्कि इस तरफ कर दो, तो tan x बराबर 1/b इंटू टी। अवकलन करिए तो सेक स्क्वायर x बराबर 1/b dt, सेक स्क्वायर x के साथ dx। तो सेक स्क्वायर एक्स dx देखिए यहाँ पे आया है तो वो 1/b dt हो जाएगा। तो पाई इंटू 1/b। अच्छा, लिमिट जब आप इसमें ये 0 रखोगे, x बराबर 0, x बराबर जब 0 रखोगे तो tan 0 0 हो जाएगा, तो t बराबर 0 आएगा, t बराबर 0। और जब x का मान पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2, जैसे ही x का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो b tan पाई बाई 2 इन्फानाइट हो जाएगा, t बराबर इन्फानाइट। जब हम x फलन को t में रख रहे हैं तो लिमिट भी तो बदलेगा, लिमिट भी बदल जाएगा। तो जब x बराबर 0 था तो अब t बराबर 0 हो गया, और जब पाई बाई 2 था तो इन्फानाइट हो गया। और ये क्या हो गया? 1/b dt अपान ए स्क्वायर प्लस b tan x को t माने हैं तो b स्क्वायर tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/b बाहर कर दो, 1/b बाहर है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये मैंने बाहर किया है। तो पाई बटा b। अब इसका समाकलन कर सकते हैं। इसका समाकलन क्या आएगा? इसका समाकलन होगा 1/a tan इनवर्स t अपान a, 1/a tan इनवर्स t अपान a, लिमिट t से 0 टू इन्फानाइट। तो पाई बटा ए बी, इन्फानाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई बटा ए बी इंटू tan इनवर्स इन्फानाइट का मान पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स इन्फानाइट का मान पाई बाई 2 और ये 0 हो जाता है। तो ये कितना आया? पाई स्क्वायर बटे 2ab, पाई स्क्वायर बटे 2ab, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। इसका समाकलन, इसका मान पाई स्क्वायर बटे 2ab। अब आइए इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन 9वें का ख देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ख है, सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 2x इंटू tan इनवर्स साइन x dx बराबर पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है,
ये भी एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, 0 से π/2 पर ये पूरा समाकलन का मान ये लाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड से i बराबर 0 से π/2, इस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, फिर tan इनवर्स sin x dx, इसको ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स यहां आया है, यहां आया है। अगर मैं साइन x को t मान लूं, साइन x को t मान लूं तो उसका अवकलन cos x dx dt हो जाएगा। तो यहां पर पहले मान लीजिए, माना साइन x इक्वल टू t, तो साइन x का अवकलन cos x dx बराबर dt। तो अच्छा, x की लिमिट भी बदलेगी t में, तो x की लिमिट जब 0 है, 0 रखोगे साइन 0 तो 0 हो जाएगा, t बराबर 0 हो जाएगा। और जब x का लिमिट π/2 रखोगे साइन π/2 तो t का मान 1 हो जाएगा, तो लिमिट बदल जाएगी। तो i बराबर 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 के संगत 0 है और π/2 के संगत 1, तो यहाँ पे π/2 की जगह 1 हो जाएगा। फिर 2 साइन x को क्या माना है t, उसके बाद cos x dx को dt लिखेंगे, tan इनवर्स t और dt। अब ये जो 2 है इसको बाहर रख देना, तो इसको आप जो है t इंटू tan इनवर्स t, ये दो फलन का गुणा है, तो ये खंडशः समाकलन लगा दो इसमें। तो खंडशः समाकलन लगाएंगे तो इसको प्रथम फलन मानिए, इसको द्वितीय फलन मानिए। वो जो इलेट होता है ILATE, इलेट का जो i है, i जो है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वो जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो i पहले आया है तो उसको प्रथम फलन मानेंगे और t को द्वितीय फलन, और 2 को बाहर कर दो तो i इक्वल टू 2। अब इसके बाद t प्रथम फलन tan इनवर्स t इंटू t का समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1, फिर माइनस के बाद समाकलन 0 से 1, tan इनवर्स t का अवकलन 1/1 प्लस t स्क्वायर, फिर t का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 dt, फिर इक्वल टू 2। अब जब इसमें 1 रखेंगे तो जैसे ही 1 रखोगे तो 1/2 इंटू tan इनवर्स 1 रख दिया, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, -0, फिर माइनस ये जो बटे 2 है इसको बाहर निकाल दो, 0 to 1 t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो 1/2 है वो बाहर जाके 2 से कट जाएगा, 2 जो है 1/2 निकल के काट देगा। tan इनवर्स 1 इसका मान π/4, फिर माइनस, इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो जो ये जोड़े हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 बटे t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 0 to 1 ये कट के 1, फिर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद बढ़ाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो i बराबर ब्रैकेट में π/4, ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, π/4 माइनस 1 का समाकलन t हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स t, और लिमिट 0 से 1 रखेंगे, तो π/4 माइनस 1 रखिए, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस जैसे ही 0 रखेंगे 0, ये प्लस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, तो π/4 -1, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का मान भी π/4, ये 0, तो केवल इतना बचा, तो π/4 प्लस π/4 π/2 आएगा जोड़ेंगे तो, और -1 लिख लीजिए, तो π/2 -1 ये निकल के आ रहा है। इस समाकलन, इसका जो i लेके चले थे तो इसका समाकलन π/2 -1 ये आ रहा है, यही आपको सिद्ध करना था। तो इसी के साथ ये जो पेपर था 2024 संकेतांक 324 EX का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। लेक्चर 1 में मैंने जो क्वेश्चन कराया 1 से लेकर के 4 तक कराया था, लेक्चर 2 में 5 और 6 क्वेश्चन, और लेक्चर 3 में विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन 7, 8, 9 मैंने कंप्लीट कराया है।
अब इसके बाद दूसरा सेट 2024 का दूसरा सेट लेकर के आएंगे, उसके भी क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो इसको आप जारी रखिए। अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप हल किए रहेंगे उतना ही अच्छा आपको जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, प्रैक्टिस करने से फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग उसको करते रहिएगा और अगला सेट में लेकर के आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।